लोग ज़िंदगी भर फ्रस्ट्रेट होते कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब आप जिम जाओगे वो मोड पे एक होता है एथलेटिक मोड, एक होता है नॉर्मल मोड। तो अगर मैं भी अभी मैं ये सिचुएशन में जाके वो मशीन पे खड़ा रहूँ, मेरा BMI 27 है आज की डेट में। आज के डेट में, सो वो दिखाएगा फैट परसेंट 27 इन मेन। ओके अगर मैं अभी उस पर एथलेटिक मोड चूज करूंगा, जो मैं अभी 5-6-7 घंटे जिम करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो वही 27 BMI पे वो फैट परसेंट 16 दिखाएगा। जो मेरा इंट्रामस्क्यूलर फैट है, मसल के अंदर फैट, उसको वो फिर फैट नहीं गिनता, उसको वो ग्लाइकोजन गिनता है, जो है पेट्रोल फॉर माई एक्सरसाइज। तो वो इग्नोर, वो अलग अकाउंट में डालता है, मसल के अकाउंट में। पर अगर मैं नॉर्मल पकड़ूंगा कि मैं डेस्क जॉब वाला इंसान हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ ट्रेनिंग कोई भी, तो फिर वो 27 इक्वल टू 27 दिखाएगा, जो गलत है। तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं इतने महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरा BMI उतना ही है। बात BMI की नहीं है, आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में बहुत फ़र्क पड़ गया है। आपका वेस्ट 38 था, 34 हो गया है, तो ये बट वेट उतना ही है, तो वेट शिफ्ट हो गया है यहाँ से मसल के अंदर। So you have to keep everything in perspective. Don't look only at weight and BMI. Got it. What I know कि जो कैलोरी इनटेक है, अगर आप उसको डेफिसिट में करते हो तो यू कैन लूज़ वेट। लोग कहते हैं अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। जितना मैंने जाना कि 7000 कैलोरीज अगर आप लूज़ करते हो तो आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका 1800 होना चाहिए कैलोरीज ऑन एन एवरेज इन अ डे, एंड मेल्स का होना चाहिए 2200 के आसपास। तो अगर एक फ़ीमेल सपोज़ 1100 कैलोरी खा रही है ऑन अ डेली बेसिस, तो 700 कैलोरी कम खा रही है, और 10 दिन के अंदर उनका 1 किलो वेट कम हो जाएगा, एक आम भाषा में, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में जो कैलोरी डेफिसिट है, उसमें आपका फैट लूज हो रहा है या फिर मसल लूज हो रहा है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, ये जो कैलोरी कैलकुलेशंस है ना, आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 30, क्या मतलब है इसका? ये आपका एवरेज मेटाबॉलिक रेट है। तो मेरा अगर बॉडी वेट सर 80 kgs है, 80 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 2400। ये एक मोटा मोटा सिंपल हिसाब होता है कि इतना मुझे कैलोरीज दिन में खा सकता हूँ मैं। 30 कैलोरीज पर kg पर डे ओके, टू मेंटेन दिस बॉडी। अभी वो डिटेल्स में आगे कि ये कार्ब कैलोरी है, प्रोटीन कैलोरी है, फैट कैलोरी। ठीक है सर। इससे कम जब मैं खाऊंगा, बॉडी को एनर्जी कहाँ से लाना है। एनर्जी के लिए 3 अकाउंट है हमारे पास, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ओके, करंट अकाउंट आपका ब्लड और लिवर है। लिवर में ऑलरेडी 2000 कैलोरी है और ब्लड में एक 200-300 कैलोरी है। ये आपको रेडी अकाउंट है कि जब भी चाहिए बॉडी इसमें से इमीडिएट सप्लाई चेन कर लेता है। जब ये थोड़ा कम होने लगता है ब्लड शुगर, तो बॉडी ऑलरेडी स्टार्ट्स डिपिंग इनटू मसल। मसल में भी काफ़ी है, तो मसल आपका सेविंग्स अकाउंट है ऑन डिमांड। अब ये सेविंग अकाउंट बैलेंस में ATM तो डालना पड़ता है ना कार्ड, तो ये डाओ रेडी नहीं है, थोड़ा सा एक्टिविटी किया, यू गॉट अप, यू वेंट, बॉडी उसमें से निकालना चालू करे। थर्ड अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट, जो अपना 15-20% डेट रिजर्व है। प्रॉब्लम कब होता है कि बॉडी को आदत हो गई है जो भी पैसा आता है पहले डेट में डाल दो, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप डिमांड ही नहीं क्रिएट कर रहे हो। द होल पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इज टू ट्रेन योर बॉडी कि भाई स्टोरेज मसल में करो। मसल में कम से कम 8 से 10 हज़ार कैलोरी स्टोर करने की कैपेसिटी है, पर वो प्रॉब्लम क्या है, वो हाई मेंटेनेंस होता है, उसके लिए कंटिन्यूसली भूख लगती है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उससे अच्छा वो डंपिंग की आदत है, कुछ तो खा लो। और हाँ, अभी इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये मसल लॉस, फैट लॉस, बॉडी एज इट इज़ अपने आप मसल कम करते जाता है, फैट बढ़ाते जाता है। अभी लेट्स टेक कि मेरा सपोज 2000 कैलोरीज मेरा डेली रिक्वायरमेंट है, सपोज मेरा वजन 70 किलो है, तो 70/30 इज 2000। ये 2000 में से मेरे बॉडी को सर्विसिंग करना है। इस पे मेरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेकअप जो रहेगा ना, ये ऑन द फूड, ये डिफाइन होगा मेरे बॉडी में क्या टिश्यूज ज़्यादा है। अगर फैट ज़्यादा है, सपोज मेरे बॉडी में 40% फैट है, विच मोस्ट वीमेन हैव, 40% ऑफ 2000 कैलोरीज इज 800 कैलोरीज। मुझे खाना ही पड़ेगा वो फैट को सर्व करने के लिए। फिक्स डिपॉजिट जैसे सपोज आज मैंने 1100 कैलोरी खाया, आपका एग्जाम्पल, कैलोरी डेफिसिट में फैट कम हो गया, तो बॉडी को वो फैट रिफिल करना है फिक्स डिपॉजिट को टॉप अप करने के लिए, तो अगले दिन मैं जाके वो फैट खा लूँगा। बॉडी बहुत स्मार्ट है, एक बार उसको आदत हो जाती है ना कोई भी चीज़ की, तो इट ट्राइज टू मेंटेन द सेम थिंग। उसको होम्योस्टैसिस कहते हैं, इट वांट्स टू गो बैक देयर ओनली। अगर आपको शिफ्ट लाना है बॉडी के कॉम्पोजिशन में, आपको प्रोएक्टिवली थोड़ा डिस्कम्फर्ट लाना पड़ेगा सिस्टम में थोड़े टाइम के लिए, कि मैं यूजुअली वेट एक हफ्ते भर में चेंज होता है,
पर डे नहीं होता. सो वेरिएशंस जब ट्रेंड लाइन बनाना है 4 हफ्तों में कंटिन्यूसली कम हो रहा है मीन्स आप जो कर रहे हो उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है. अभी ये लॉस सेविंग्स अकाउंट से हुआ या फिक्स डिपॉजिट पे हुआ, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सट्रीमनेस ऑफ द सिचुएशन. मीन्स आपने कितना पुश किया बॉडी को. अगर आपने अक्यूट फास्टिंग में डाल दिया कि मैं 2,000 कैलोरी कम खाऊंगा रोज, मैं खाऊंगा ही नहीं, 9 दिन पानी पीऊंगा, विटामिन सप्लीमेंट्स लूंगा, ठीक है, फिर बॉडी सेविंग्स अकाउंट से जी नहीं पाएगा, वो अपने आप फैट लॉस करेगा. प्रॉब्लम क्या, लोग मिस्टेक करते हैं. जो मसल में जो सेविंग अकाउंट बैलेंस है ना, मसल का बल्क कम होता है, लोग इसको मसल लॉस कहते हैं. दिस इज नॉट मसल लॉस, दिस इज मसल बल्क श्रिंकिंग. मसल का जो वॉल्यूम है वो टेम्पररीली कम हो जाता है. जब मैं फिर से खाने लगूंगा वो फिर से बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 4 हफ्ते मेरे को अभी मसल टेयर था, मैं घर पे बैठा था बेड में, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ नेटफ्लिक्स देखा. ये 4 हफ्तों में मैंने जो खाया, मेरे बॉडी को डिमांड ही नहीं था ना एक्सरसाइज का, तो मेरे मसल का पूरा सेविंग अकाउंट ड्रेन हो गया. तो मेरे 2-4 किलो कम हो गए अपने आप, क्योंकि बॉडी सेविंग अकाउंट बैलेंस पहले यूज़ कर लेता है ना. पहले करंट अकाउंट, फिर सेविंग्स अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट. ये सीक्वेंस चलते ही रहता है, चलते ही रहता है. बट अगर आपको डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट निकालना है, फिर आपको कुछ बदलना पड़ेगा. आइदर एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगा या डाइट में एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ जो भी डाइट आप फॉलो करना चाहे, यू हैव टू फॉलो समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर बॉडी को समझ में आएगा कि भाई हमको ज़रूरत है 2,000, ये आदमी कंटिन्यूसली खा रहा है 1,200. मसल लॉस विल रिक्वायर एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ स्टारवेशन, नॉट फास्टिंग. जो नाजीज ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में किया था, दैट इज स्टारवेशन रिलेटेड फैट लॉस. वो जो लुक आता है ना, और यही ओजेम्पिक से हो जाएगा. व्हेन यू डू दैट लेवल ऑफ एपेटाइट सप्रेशन, मसल लॉस हैपेंस आफ्टर अ फ्यू वीक्स, बिकॉज बॉडी पैनिक में चला गया. अगर आप कम खा रहे हो जितना आपको खाना चाहिए, तो आपका जो मसल में जो स्टोर था वो कम हो जाएगा. सेविंग्स अकाउंट बैलेंस बस हाँ, कम जो हो savings जाएगा, account balance टेम्परली है, कम हो वो जाएगा. कम हो जाएगा. अगर आप कम खा रहे हो लेकिन यू रीप्लेनिश इट विथ प्रोटीन, तो आपका मसल मेंटेन रहेगा. मसल आर्किटेक्चर मसल ब्रेकडाउन होता है एक्सरसाइज में. हाँ जी. वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस रोल प्रोटीन का है, फ्यूल प्रोटीन नहीं होता. फ्यूल इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, गॉट इट. फ्यूल इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू सम एक्सटेंट, बट नॉट प्रोटीन. प्रोटीन हमें 20-25% ही चाहिए डाइट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए. जब मसल ग्रोथ करना है, सी प्रोटीन इज एन एनाबॉलिक रॉ मटेरियल, वो बेसिकली ग्रोथ के लिए है. तो जब हमें मसल ग्रो करना है तो थोड़ा 2x 3x प्रोटीन बढ़ा देते हैं. पर जब आपको सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो 1 ग्राम पर केजी 1.2 ग्राम्स पर केजी बस हो जाता है. डोंट नीड मोर. वो फ्यूल नहीं है, उससे आपका मसल बल्क मेंटेन नहीं होगा, मसल आर्किटेक्चर मेंटेन होगा, मसल का इंटेग्रिटी मेंटेन होगा, रिपेयर होगा. यू विल नॉट हैव फटीग. सी मसल को 24 घंटा काम करना है यार, स्केलेटन को उठाना है, मूवमेंट के लिए मसल ही लगता है, शुगर मेंटेनेंस के लिए मसल लगता है. सो ये मसल का मेंटेनेंस इज प्रोटीन. फिर आपके गोल्स अलग, नहीं मैं मैराथन भागूंगा, मैं फिर प्रोटीन बढ़ा दूँ. इट इज़ अ रनिंग अकाउंट है वो. सी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर पाता, दैट इज़ द मेन थिंग. ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते भर का स्टोर है प्रोटीन का. कार्बोहाइड्रेट फैट तो अनलिमिटेड स्टोर्स है. ऑलमोस्ट 1 to 2 लाख कैलोरीज हर इंसान में होते हैं स्टोर्ड. अभी 20% अगर फैट पकड़ा, सपोज मेरा वजन 100 किलो होता, 100 किलो का 20% होता है 20 किलो. 1 किलो फैट में से 9 grams ऑफ 1 gram of fat gives 9 calories of energy. 1 gram of fat gives 9 calories. 1000 grams which is 1 kg is 9000 calories. अगर मेरे बॉडी में 20 किलो फैट है तो वो 1,80,000 कैलोरी स्टोरेज है फिक्स डिपॉजिट किसी भी इंसान में. और यहाँ दिन का 2000 कैलोरी में फास्टिंग करने को लोग बोलते सर एक मील स्किप हो गया तो पैनिक आ जाता है. एक मील. And वैसे भी Indians are obsessed with fixed deposits. Oh, we love Indian. अभी वो I jokingly tell patients अभी FD नहीं, ये इंडेक्स फंड बन गया है. इतना बढ़ रहा है, like it's compounding. है जो है. फीमेल्स के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है वेट लूज करना? एज मैंने कहा ट्रिगर्स बहुत है. सी हर एक इंसान में ट्रिगर्स होते हैं और ब्लॉकर्स होते हैं. विमेन में एक्टिव ट्रिगर्स बहुत है फॉर वेट गेन. लाइक आई सेड, जब हर मंथली साइकिल में पीरियड्स आते हैं, वाटर रिटेंशन प्लस
एजिंग इज ऑलवेज अगेंस्ट देम, उनका बॉडी हमेशा स्टोरेज मोड में चला जाता है. अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी साइकिल, पार्ट ऑफ फर्टिलिटी. ओके, एवरी मंथ द बॉडी इज काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग कि मे बी अ प्रेगनेंसी इवेंट विच लीड्स टू स्टोरेज ऑफ कैलोरी. सो ये एक हंगर हार्मोन जो ग्रेलिन होता है, भूख हमेशा लगती रहती है, क्रेविंग होता है हर 6 घंटे 8 घंटे, जो मेन में नहीं होता. मेन को टेस्ट क्रेविंग होता है, विमेन को फिजिकल क्रेविंग होता है. दे एक्चुअली एक्टिवली हैव टू गेट अप एंड टेक समथिंग स्वीट. Women's bodies are not built for, naturally. I know I'm going into all this. Okay, so women have 5 triggers in general, starting with the monthly cycle, periods, hair. Then they come down to 25, which is when they start leaving home actively every day. One meal starts becoming outside. That actively increases the weight. Metabolism starts slowing. 30, 35, maybe pregnancy, maybe, after that there's middle age, and then 45 onwards menopause. So each of these causes a 1 kg per year gain. So most women I meet 25 उम्र पे उनका वेट से 50 किलो है, 50 पे मिलते हैं तो 30 किलो बढ़ गया होता है. ये 1 किलो पर ईयर नॉर्मल होता है. जब समथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू सो एक्टिवली, तो इसके साथ फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो विमेन को लगता है मैं 365 डेज ही डाइट करूंगी, एंड प्लस द मंथली साइकिल्स एंड द क्रेविंग्स. सो इंस्टिंक्चुअली अ वुमेन्स बॉडी इज सर्वाइवल ड्रिवन, कि फैट्स मेंटेन रखना है 30%. तो आप नेचर को फाइट कर रहे हो. उससे अच्छा आपको ऐसे एक लाइफस्टाइल बनाना है जिसमें बॉडी एफर्टलेसली 25 to 30% मेंटेन कर सके. एनवायरनमेंट वैसा चाहिए. वो 200 कैलोरी का बजट जो है, वो कैडबरी के 2 पीस खा लिए, कुछ लड्डू खा लिया, चिक्की खा लिया, दैट्स ओके. उसी से तो डोपामीन आता है और शांति मिलती है, नींद आती है. कितने सारी लेडीज़ उतना सा खा के, क्योंकि बच्चों के साथ बाचा बाची हो जाती है शाम को, इतना सा खा के सो जा, इट्स